नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, बहुत से लोग वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और अपनी साधनाएं कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि इतना कुछ करने पर भी हमें हमारे इष्ट देव के दर्शन कभी नहीं हुए, हमारे इष्ट देव से कभी हमारी बात नहीं हो पाई। उनका कहना है कि क्या शक्तियाँ आती है, क्या शक्तियाँ हमसे बात करती है, क्या शक्तियाँ हमसे संपर्क करती है, और अगर हमसे बात भी करती है तो किस भाषा में बात करती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि दिव्य शक्तियाँ हमसे किस भाषा में बात करती है, किस प्रकार से हमसे संपर्क करती है, कैसे हमसे बात करती है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको जो है जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि जब भी आप शक्तियों को बुलाएंगे, शक्तियाँ अवश्य आएगी, लेकिन उनकी भाषा कौन सी है और किस भाषा में वे हमसे बात करती है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। और आज इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन शक्तियाँ आपसे किस भाषा में बात करती है? अगर आप उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बातों का आदान प्रदान ना होने की वजह से कुछ समय के बाद वे शक्तियाँ चली जाती है और आपकी पूजा साधना का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, आपके आराध्य होते हैं, वह आपके बुलाने पर अवश्य आते हैं, पर उनके आने पर क्या आप उनसे बात कर पाते हैं? देखिए दोस्तों, दिव्य शक्तियाँ आती है और आपसे बात भी करती है और आपको स्पर्श भी करती है, लेकिन आप अज्ञानतावश इन चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते। दिव्य शक्तियाँ साक्षात आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, आपके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, यह कलयुग है, आज के समय में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श ज़रूर करती है और आपको बहुत सारे ऐसे संकेत भी देती है जिन संकेतों के माध्यम से वह आपसे बात करती है, पर आप उन्हें समझ नहीं पाते और अज्ञानतावश आप उन संकेतों को ना समझने की वजह से ही आप उन शक्तियों से बात नहीं कर पाते। दोस्तों, शक्तियाँ एक ऊर्जा का रूप होती है और यह संसार एक ऊर्जा से ही मिलकर बना है। तो शक्तियाँ एक एनर्जी का रूप होती है। वह एनर्जी यानी वह ऊर्जा हमारे पास आती है, हमें संकेत देती है और हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते। इसमें उन शक्तियों का कोई दोष नहीं है। शक्तियाँ तो आती है, वह हमारे कार्यों को पूरा करना चाहती है, हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, हमसे संपर्क साधना चाहती है, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते। जिस प्रकार से दोस्तों एक छोटा बच्चा होता है ना, तो जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वह कुछ इशारे करता है, तो उसकी माँ समझ आती है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी उन संकेतों को समझना होगा, क्योंकि शक्तियाँ हमें केवल संकेत ही देती है। शक्तियाँ जो होती है वो सूक्ष्म स्वरूप में होती है और हम एक स्थूल स्वरूप में होते हैं। तो सूक्ष्म जगत की जो आवाज़ें होती है वह हमें सुनाई नहीं देती। यदि हम भी उस सूक्ष्म स्तर तक पहुँच जाए तो हम ज़रूर उनसे बात कर सकते हैं और उनकी सूक्ष्म ध्वनियों को, सूक्ष्म बातों को सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन हमारा स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं उठा है, हमारा तपोबल अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम यह सब कर पाए। हमने तो अभी शुरुआत की है पूजा पाठ की, ध्यान साधना की, नाम जप की, तो यह सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसमें समय लगता है और इन चीज़ों को पाने में तो
सीधी सी बात है कि जब शक्तियाँ हमें संकेत देती है तो हमें उन संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शक्तियाँ जब हमें स्पर्श करती है, हमें उनकी तरंगे, उनकी ऊर्जा जब छूती है तो उस समय हमें सचेत हो जाना चाहिए कि शक्तियाँ आ चुकी है। शक्तियाँ जो है वो संकेतों में बात करती है और वह संकेत क्या हो सकते हैं? वह संकेत हो सकते हैं कि जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं अपने पूजा के मंदिर में, तो पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर और शक्तियों का आवाहन करते हैं, तो सबसे पहले शक्ति उस दीपक पर आती है। जब व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करता है और दीपक में से काला धुआं लगातार निकलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर कोई सकारात्मक शक्ति विराजमान नहीं है, नकारात्मक शक्ति उस दीपक पर विराजमान हुई है। तो उस समय हमें सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी साधना को तुरंत शुरू कर देना चाहिए ताकि हम उस नेगेटिविटी को दूर कर सके। अगर दोस्तों आपकी पूजा के दीपक में तरह तरह के फूल बनते हैं, तरह तरह की आकृतियाँ बनती है, 3 पंखुड़ियों वाला फूल बनता है, 4 पंखुड़ियों वाला या फिर 6 पंखुड़ियों वाला फूल बनता है, या फिर जो है दिव्य आकृतियाँ बनती है जैसे ओम की, त्रिशूल की, नेत्रों की, चांद की, बांसुरी या फिर कोई भी देवी देवता की आकृति बनती है, तो यह आकृतियाँ दीपक में आपके कभी कभी ही बनती है और कभी कभी नहीं भी बनती। अगर ये फूल आपके दीपक में बनते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे इष्ट देव की, जो इष्ट देव को हमारी पूजा जो है वह पहुंच रही है और वह हमसे प्रसन्न है। कई ऐसे भाग्यशाली भक्त भी होते हैं जिनके दीपक में ये आकृतियाँ प्रतिदिन बनती है या फिर हर हफ्ते बनती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है, आपकी श्रद्धा भक्ति कैसी है, आपकी पूजा साधना अपने इष्ट के लिए कैसी है। अगला संकेत है दोस्तों कि पुष्प का गिरना। अगर हमारी पूजा की थाली जिसमें हमने फूल रखे हैं या फिर हमने अपने भगवान को, इष्ट को, माता की मूर्ति को फूल माला चढ़ा रखी है, अगर वह अचानक से गिर जाए, कोई फूल गिर जाए या फिर पुष्पों की माला ही नीचे गिर जाए हमारे पास में, तो यह ईश्वर के आशीर्वाद का संकेत होता है स्पष्ट रूप से कि वह दिव्य शक्ति हमसे प्रसन्न है। और कई बार दोस्तों मूर्ति जो है, प्रतिमा के ऊपर चढ़ाया गया जो फूल है, फूल माला है, वो भी हमारी तरफ गिर जाती है या फिर कोई फल गिर जाता है या फिर जो है नारियल जो है चढ़ाया हुआ वो चटक जाता है, तो यह भी हमारे इष्ट देव की प्रसन्नता का एक संकेत है। वह हमसे शक्तियाँ जो है बात कर रही है, हमें बता रही है कि उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है, वो हमसे प्रसन्न है और उनका जो आशीर्वाद है वो हमें एक पुष्प के रूप में वो प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला संकेत क्या हमें मिलता है दोस्तों कि स्वप्न के माध्यम से हमें जिस भी हम इष्ट की हम पूजा करते हैं उनसे संबंधित प्रतीकों के, चिन्हों के दर्शन हमें स्वप्न के माध्यम से होते हैं। मान लीजिए कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव है तो हमें सर्प के दर्शन हो सकते हैं, त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं, डमरू के या फिर शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं। हम अपने आप को शिव मंदिर में पूजा करते हुए देख सकते हैं या फिर शिव भगवान का जलाभिषेक करते हुए स्वयं को देख सकते हैं। स्वप्न के माध्यम से हमें कभी पर्वत दिखाई दे सकते हैं, बर्फीले पहाड़, कैलाश पर्वत, नदियाँ दिखाई दे सकती है, धार्मिक स्थान या फिर मंदिर हमें सपने के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो जब भी हमारे जो भी इष्ट देव हमसे प्रसन्न होते हैं तो ये उनका एक संकेत होता है। इस तरीके से जो है हमारे इष्ट जो है वो छोटे छोटे संकेत हमें देते हैं। इन संकेतों को समझना हमें आना चाहिए। शक्तियाँ जो है सूक्ष्म संकेतों से ही हमसे बात करती है, वह एकदम से प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आकर बात नहीं करेगी, क्योंकि ना तो हमारा इतना तपोबल है और ना ही हम जो है इतना ऊंचा हमारा स्तर अभी तक जो पूजा साधना में पहुंचा है। तो शक्तियों की जो संकेत है उनको समझना हमें आना चाहिए। तो अगर आपको भी ये सोते समय स्वप्न आ रहे हैं और उनमें इस तरह के कोई भी संकेत आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जो भी इष्ट है वो आपसे बहुत खुश है, वह आपको दर्शन दे रही है। तो इस प्रकार से दिव्य शक्तियाँ जो है इन संकेतों के माध्यम से दोस्तों हमसे बात करती है। बस ज़रूरत है तो इन संकेतों को समझने की। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद भी आई होगी और आपको समझ भी आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी भक्त और भगताई से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।